हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th के दूसरा चैप्टर मी एंड इकोलॉजी पढ़ा दिए थे। उसका क्वेश्चन आंसर आप अपने से कर लीजिए, और यदि नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका क्वेश्चन आंसर भी डाल देंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं क्लास 10 के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है गिल्लू। ठीक है, इसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो पढ़ते हैं। लिखा है कि अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द बरामदा फ्रॉम द रूम आई saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots। ये महादेव वर्मा बोल रहे हैं कि एक बार की बात है कि मैं अपने रूम में से निकली, सुबह सुबह रूम में से निकली, और रूम में से निकलने के बाद जब मैं बरामदे में गई तो मैंने देखा कि दो कौवे हैं जो आपस में एक दूसरे से अपने चोंच के माध्यम से कुछ खेल रहे थे। ठीक है, आगे लिख रहा है एज इफ इंगेजेड इन द सेम ऑफ अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। मुझे उन लोगों को देखने से लगा कि शायद वो लोग लुका छिपी का खेल खेल रहे हों। ठीक है, आगे लिख रहा है कि सडनली माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मेडिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरप्टेड बाई माई गेज एंड फेल ऑन टीनी बिंग लाइंग हेडिंग इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विद द वॉल। कुछ देर के बाद जब महादेव वर्मा बोल रही हैं कि कुछ देर के बाद जब मैं उन लोगों के पास गई तो मैंने देखा कि वो लोग लुका छिपी का खेल नहीं खेल रहे हैं। एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है जो कि दुर्भाग्यवश अपने घोंसले से गिर गया है, और जो दीवार होता है, दीवार और जो गमला, फूल वाला गमला होता है, वो दोनों के बीच में अटक गया है। ठीक है, और आगे लिख रहा है Moving closer, I saw that it was a teeny minute squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey। वो दुर्भाग्यवश अपने घोंसले से गिर चुका था, और गिरने के बाद फ्लावर पॉट्स जो होता है और जो दीवार है उसके बीच में वो अटक गया था, और जो दोनों कौवे थे, दोनों कौवे के जोड़ी उसको अपना आसान शिकार समझ रहे थे और उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। आगे लिख रहे हैं कि Having sustained 2 wounds due to the assault by their prey of crows was enough for Teeny Wing and he was now motionless clinging to the pot। लिखा हुआ है कि महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब मैंने एकदम पास जाके देखा, मैंने उनके पास जाके देखा तो मुझे लगा कि वो जो दो कौवे थे उसे अपना शिकार समझ रहे थे और दोनों तरफ से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो दो कौवे के माध्यम से उसको दो चोट मिली थी, मतलब उसके शरीर पर काफ़ी चोट लग चुके थे, जो कि उसके लिए बस असहाय थे, इनफ थे, पर्याप्त थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। लिखा है ही वॉज नाउ मोशनलेस, वह पूरी तरह से गतिहीन हो चुका था, यानी कि उसके शरीर में अब किसी प्रकार की कोई गति नहीं हो रही थी। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ के गोद में चिपक जाता है, उसी तरह से वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा, क्लिंगिंग पॉट कहने का मतलब ये फ्लावर का जो गमला था उसी में चिपका हुआ था। ठीक है, उसे हट नहीं रहा था। आगे लिख रहा है Everyone remarked that he would not survive after having so assaulted by the crows। और वहाँ पे काफ़ी भीड़ लग चुकी थी, और सभी लोगों ने जब देखा तो सब लोगों ने कहा कि अब ये जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है अब ये बचने वाला नहीं है, क्योंकि दो कौवे इसे दोनों तरफ से प्रहार कर रहे थे और इसको काफ़ी चोट लग चुकी है, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। आगे लिख रहा है ही विल लिफ्ट, उन्होंने कहा कि अब इसे अकेला छोड़ दीजिए, क्या यहाँ फायदा है खड़ा होने का, अब छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है He be left alone, but my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up, brought him to my room। लेकिन मेरा दिमाग मना कर दिया। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं, उसका अगर इलाज किया जाए तो वो बच सकता है। मैंने क्या कि उस गिलहरी के छोटे से बच्चे को हल्का से अपने हाथ में उठाया, और उठाने के बाद अपने रूम में ले गई और रूम में ले जाके और सुला दी। मैं जब इसे उठा के अपने कमरे में ले गई तो कमरे में ले जाने के बाद उसके शरीर पे काफ़ी चोट लग चुके थे, जिसमें से खून बह रहे थे। मैंने उस खून को रुई से पोछा, और पोछने के बाद लिखा है कि विथ कॉटन वुल अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, मैंने रुई से उसके खून को पोछा, उसके घाव को पोछा, इसके बाद उस पर एक मरहम लगाया जिसका नाम है ऑइंटमेंट। ठीक है, यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑइंटमेंट अप्लाइड गिलूज वाउंड, यानी कौन सा ऐसा ऑइंटमेंट है, मरहम है, जो गिल्लू की चोट पर लगाया गया। आगे लिख रहा है पेनिसिलिन ऑइंटमेंट है। ठीक है, आगे लिख रहा है आई ट्राई टू फीड हिम बाई समहाउ पटिंग इन थिन कॉटन वुल वीक डिपेड इन मिल्क टू हिज माउथ, बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ एंड ड्रॉप्स ऑफ मिल्क वनली स्लाइड ऑन फ्रॉम बोथ साइड्स। लिख रहा है कि महादेव वर्मा करी कि जब मैंने उसको खिलाने की कोशिश किया, मैंने उसे कई प्रकार से खिलाने की कोशिश की। रुई की, मैंने एक दूध में रुई की बत्ती बनाया और बना के उस दूध में भिगो दिया, और भिगो के इसके माध्यम से मैंने उसको खिलाने की कोशिश किया। तो
वो मुंह खोलने में असमर्थ था, यानी कि वो इस तरह से गतिहीन हो चुका था कि वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। मैं कुछ भी खिलाने की कोशिश कर रही थी, उसके मुंह के दोनों साइड से गिर जा रहा था। ठीक है, आगे लिख रहा है कि only after several hours of tending cold I managed to pour a drop of water in his mouth। महादेव वर्मा कह रही कि मैं उसके पास लगातार कई घंटे तक बैठी रही और बैठने के बाद मैंने काफ़ी कोशिश किया उसके मुंह के अंदर कुछ खिलाने के लिए, दूध हो, पानी हो, कुछ भी खिलाने के लिए, लेकिन वो उसे समर्थ नहीं हुआ। कुछ देर के बाद, कई घंटों के बाद, एक पानी का एक बूंद में उसके मुंह में डालने में सफल हो पाई, यानी कि पानी का एक बूंद उसके मुंह में गया। आगे लिख रहा है But on the third day, he became so much better and assured that he would use his teeny claws to hold my finger and gauge all around with his blue glass bit like eyes। ये कह रही हैं, लेकिन 3 दिन में क्या हुआ कि 3 दिन में वो उस पहले दिन से काफ़ी बेटर हो गया, हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया। और इतना ही नहीं, लिख रहा है कि वो ही एस्टोनिशेड एवरीवन विथ ही मच सो बेटर यूज 2 टीनी क्लाउज। उसने क्या किया कि 3 दिन के अंदर में उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आ गया और उसने अपने छोटे छोटे पंजों से मेरी उंगलियों को पकड़ना शुरू कर दिया और अपनी शीशे की तरह चमकीली आंखें, ठीक है, लिखा है इसमें ग्लास बिड्स लाइक आइज, मतलब शीशे की तरह चमकीली आंखें, ब्लू उसकी आंखें थी। लिख रहा है कि ब्लू शीशे की तरह चमकीली आंखों से उसने देखना, निहारना शुरू कर दिया और अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे हाथों को क्या करना, पकड़ना शुरू कर दिया। आगे लिख रहा है एंड इन 3-4 months, और 3-4 महीनों में क्या हुआ, ही एस्टोनिशेड एवरीवन विथ हिज स्मॉल फर। उसने 3-4 महीनों में सारे लोगों को चकित कर दिया जो बोल रहे थे कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा। बसी टेल एंड नटी रिफ्लेजेंट आइज। अपने लिख रहे हैं कि ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोवेड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। महादेव वर्मा कह रही है कि मुझे उसे बुलाने के लिए, वो मुझसे इतना जुड़ गया था कि उसे बुलाने के लिए मुझे कुछ नाम चाहिए था, तो मैंने उसे एक नाम दिया। और जैसे कि जानवर था तो गिल्लू मतलब एक स्क्वेरल था, गिलहरी था, तो कॉमन नाउन था, जातिवाचक संज्ञा था। लेकिन जब मैंने उसे एक नाम दे दिया, उसे एक नाम दिया जिस जो गिल्लू, क्या उसे नाम दिया, गिल्लू, और जब गिल्लू नाम दिया तो उसका पर्सनल नाम हो गया, तो इसे हम प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन, उनके उसके नाम जो गिलहरी थी उसके नाम में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, तो उसके नाम में ट्रांसफॉर्मेशन यही हुआ कि उसका नाम स्क्वायरल मतलब गिलहरी था जो कि कॉमन नाउन था, एक जातिवाचक संज्ञा था पूरे, और जब उसके नाम में एक चेंज हुआ, उसके नाम एक अलग से रख दिया गया गिल्लू, तो वो हम प्रॉपर नाउन में आ गया, ठीक है, यानी कि उसका एक पर्सनल नाम हो गया। आगे लिख रहा है महादेव वर्मा ने उसे गिल्लू कहना स्टार्ट की थी शुरू में। लिख रहा है गिल्लू आई हंग अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर बास्केट लिंक्ड विद अ कर्टेन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ वायर। कहने का मतलब ये है कि गिल्लू के रहने के लिए उन्होंने कुछ घर बनाना स्टार्ट किया और अपनी जो खिड़की है वो खिड़की के पास एक रस्सी को लगा दिया और उस रस्सी के माध्यम से उसको वहाँ पे एक झूला टाइप में बना दी और उसी झूला में वो रहने लगा। लिख रहा है कि फॉर 2 years 2 सालों के लिए दिस वाज गिल्लू अवार्ड, 2 सालों के लिए वो गिल्लू का निवास स्थान था, यानी कि 2 साल के लिए गिल्लू वहीं पे रहता था। लिख रहे ऑल वी आर प्लीजेंटली एस्टोनिशेड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। वो इस तरह से हरकतें करने लगा कि सब लोग जो लोग बोलते थे कि अब ये नहीं बचेगा, ये वो सब लोग आश्चर्यचकित होने लगे, वो इस तरह से हरकतें करने लगा, ठीक है। आगे लिख रहा है When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire of attract to my attention that he devised a novel way of doing। आगे लिख रहा है कि महादेव वर्मा कह रही है कि जब मैं कभी कुछ, महादेव वर्मा एक राइटर थी, लिखती थी, तो जब मैं कुछ लिखने के लिए बैठती थी और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी तो कई प्रकार की हरकतें करता था। जैसे मैं जब कहीं बैठती थी तो मेरी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की हरकतें करता था। लिख रहा है कि नोबल वे ऑफ डूइंग इट, ही वुड वेंचर क्लोज माई फेट सो स्विफ्टली up the curtains and descend with the same breakneck speed. This sequence would continue till time I could up to catch him। ये बोल रहे हैं कि जब मैं लिखने के लिए बैठती थी और जब मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी तो कई प्रकार की हरकतें करता था जिससे मैं उसकी तरफ देखूं और उससे प्यार करूं। लिखा हुआ है कि जब मैं बैठ जाती थी तो क्या करता था कि मेरे टूल के पास आता था, मेरे पैर पे चढ़ता था और धीरे धीरे पैर से लेकर सर तक वो उछल कूद करते रहता था और ये क्रम तब तक चलता रहता था जब मैं उसे उठा के और अपनी गोद में ना रख लूं, ठीक है। आगे लिख रहा है ऑन सम ओकेजन्स आई यूज्ड टू होल्ड गिल्लू but his teeny body in long and olive. Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall
in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. जब मैं कुछ समय के लिए उसे गोद में उठा लेती थी तो उठाने के बाद वो क्या करता था कि उसको उठा के और अपने टेबल पर रख देती थी, और टेबल पर रखने के बाद कई मतलब जितने समय तक मैं कुछ लिखती रहती थी उतने समय तक अपनी नीली चमकीली आंखों से मेरी हरकतों को देखता रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। ठीक है, आगे लिख रहे हैं When hungry he would inform me by twittering चिक चिक। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। लिखना है कि जब उसे भूख लगती थी, यानी कि भूख तो सबको लगती है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, तो उसे भी भूख लगती है। लिख रहा है कि जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वो मुझे चिक चिक की आवाज़ करता था, यानी कि जैसे पढ़ा कि जब उसे भूख लगती थी तो वो चिक चिक की आवाज़ निकलता था, और जब वो इस तरह से बोलता था तो मुझे समझ में आता था कि उसे क्या चाहिए, उसे भूख लगा हुआ है। आगे लिख रहा है एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट्स और काजू, जब तक उसे काजू और बिस्कुट ना दे दिया जाए वो मानता नहीं था। लिख रहा आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक विच ट्रांसफर्ड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वेयर्स दैट वी ऑफ्टन स्पॉटेड नियर द वायर मेसेड विंडो। क्या कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारे गिलहरी थे, मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन इस तरह से कोई हरकत नहीं करता था जिस तरह से गिल्लू करता था। ठीक है, अब लिख रही है कि गिल्लू का फेवरेट फूड उसका काजू था, जब तक उसे काजू ना मिल जाए वो कुछ भी खाना नहीं खाता था। आगे लिख रहा है कि seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that he was necessary to set him free। मैंने एक बार देखा कि गिल्लू अपनी जो खिड़की है, जो झूला है, जो खिड़की जो झूला है उसके पास बैठ के और बाहर के नज़ारों को लालच भरी निगाहों से देखता रहता था। ठीक है, तो मुझे उसे देखने से लगा कि शायद उसे बाहरी दुनिया देखने का मन कर रहा हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे अब फ्री छोड़ देना चाहिए, कब तक उसे अपने पास रखेंगे, उसका भी अपना मन है, उसको भी घूमने का मन कर रहा होगा। तो मैंने उसके लिए कुछ उपाय किया। लिख रहा है बाई रिमूविंग सम नेल्स आई मेड सम स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेश एंड ऑन बीइंग आगे लिख रहा है बाई रिमूविंग सम नेल्स आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेश एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम द ओपनिंग गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। कहने का मतलब यह है कि महादेव वर्मा ने एक उपाय किया कि वो जहाँ रहता था वहाँ से मतलब बाहर जाने के लिए एक तार के माध्यम से बना दी, उसके माध्यम से वह बाहर जा सकता था, आ सकता था। ठीक है, उसके लिए एक रास्ता बना दी। आगे लिख रहे हैं ड्यू टू माई इंपोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमाइंड लॉक्ड इन माई एब्सेंस। जब मेरे पेपर मतलब जब मैं कभी बाहर जाया करती थी तो मेरे पास कुछ कागजात हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट कागजात, जब मैं बाहर जाती थी तो अपने रूम को लॉक कर देती थी, बंद कर देती थी। और क्योंकि गिल्लू आफ्टर ऑल मेरे घर में जाया करता था और वो जाके मेरे कागज को पत्थर को फाड़ देता, इसलिए मैं बंद कर देती थी। ठीक है, आगे लिख रहे हैं The moment the room was opened at my return from the college and I stepped in, Gillu would rush to me and climb up down from my head to toe। लिखा है कि जैसे ही बाहर मैं जाती थी और बाहर से आने के बाद जैसे ही मेरा गेट खुलता था और गेट खुलने के बाद जैसे ही मैं अंदर आती थी, मैं पैर रखती थी अंदर, तो क्या होता था कि पैर अंदर रखते ही आवाज़ आता था और आवाज़ आते ही गिल्लू दौड़ के मेरे पास आ जाता था। ठीक है, आगे लिख रहा है हेड टू और मेरे पास आने के बाद इस तरह से कि कितनी देर से मैं उसके पास नहीं हूँ, मेरे सर से लेकर पैर तक उछल कूद करते रहता था। ठीक है, आगे लिख रहा है कि since then this had become a regular practice on my leaving the room. Gillu would also make an exit through wire mesh opening the window. He would spend a whole day with jumping and prancing up the down and branches। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर से नीचे तक कूदना ये इसका रोजाना रेगुलर का आदत बन चुका था, और इसके बाद भी जब बाहर के जो पेड़ पौधे टहनियाँ थी उस पर भी उछल कूद करता रहता था, इसलिए इसकी आदत हो गई थी। आगे लिख रहे हैं आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्विट फॉन्ड ऑफ मी बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, मेरे पास बहुत सारे जानवर थे जिसको मैंने पाल के रखा था, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि उनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो खाने के लिए मेरे प्लेट तक आके बैठ जाता था। ठीक है, गिल्लू उन सब में से अपवाद था, वो खाने के लिए मेरे प्लेट पे आके बैठ जाता था। लिखा है गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, गिल्लू उन सारे जानवरों में से, सारे पशु पक्षी में से अपवाद था। The moment I would reach the dining room, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and bramdar reach the table, would want to sit on my plate। जब मैं खाने के लिए बैठती थी और जिस तरह से आवाज़ होता है कि मैं खाने के लिए जा रही हूँ, वो कूद के फान के कॉर्टयार्ड यानी कि दरवाज़ा फानता था, मतलब दीवार फानता था, हर कुछ फान के दौड़ते दौड़ते मेरे टेबल के पास आ जाता था और टेबल पर बैठने की कोशिश करता था।
लिखा है विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई टोच हिम टू सिट क्लोज माई प्लेट। मैंने काफ़ी मेहनत से उसे अपने प्लेट में बैठने, आस्ते से बैठने के लिए सिखाया। His favorite food was kaju. Being not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. उसकी आपको पहले ही मैंने बताया कि फेवरेट फूड काजू था, और जब उसे काजू ना मिले तो वो क्या करता था, चाहे काजू ना दीजिए उसे, चाहे किसी भी चीज़ की कोई भी प्रकार की कई आइटम उसे डाल दीजिए, वो सारी आइटम को फेंक देता था, और काजू यदि ना मिले तो खाता ही नहीं था। ठीक है, काजू मिलता है तभी खाता था, उसका फेवरेट फूड था। आगे लिख रहा है कि अराउंड दैट आइटम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट आई हैव टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। एक बार की बात है कि मेरा मोटर कार एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, जिसकी वजह से मैं कई दिन तक अपने घर आ ही नहीं पाई। ठीक है, आगे लिख रहा है दोज डेज व्हेन एवर माय रूम वाज ओपन गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम द स्विंग बट ऑन सीइंग समबडी एल्स ही वुड विद द सेम। लिख रहा है कि दोज डेज व्हेन एवर माय रूम वाज ओपन गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम द स्विंग बट ऑन सीइंग समबडी एल्स ही वुड विद द सेम इलेक्ट्रिसिटी स्टकल बैक टू सिट इन द नेस्ट। क्या हुआ कि उन दिनों जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, जब मेरा दुर्घटना हो गया था, मैं हॉस्पिटल में बंद थी, मैं घर नहीं आ पाई, और उन दिनों मेरे जानवरों को, मेरे पशु पक्षी को खाना पानी देने के लिए लोग आया करते थे, और जब भी मेरा गेट, जब भी मेरा दरवाजा खुलता था तो गिल्लू दौड़ कर आता था, शायद मैं हूँ ये सोचकर दौड़ के आता था, और आने के बाद जब देखता था कि कोई और है, मैं नहीं हूँ, तो वो क्या करता था, चुपचाप उदास होकर और अपने नेक्स्ट में, अपने घोंसले में, अपने झूले में चल जाता था। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करता था, एक्टिविटी कोई नहीं करता था। आगे लिख रहा है Everyone would after him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju. मैंने बहुत सारे लोगों को बताया था कि गिल्लू जो है ना, उसका फेवरेट फूड काजू है, उसको बहुत अच्छा लगता है, काजू नहीं दीजिएगा तो छोड़ देना। तो जो भी मतलब लोग थे मेरे घर आके मेरे पशु पक्षी को देते थे खाना, वो गिल्लू को काजू देते थे। लेकिन मैं जब मतलब हॉस्पिटल से छूट के जब घर पे आई तो मैंने देखा, मैं जब घर की सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि गिल्लू के झूले में बहुत सारे काजू पड़े हुए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि गिल्लू एक जानवर था, एक पक्षी था, एक जानवर था, और एक जानवर को एक इंसान से इतना लगाव, इतना प्रेम कैसे हो सकता है। ठीक है, एक इंसान के लिए खाना नहीं छोड़ सकता है, लेकिन जानवर को देखिए, गिल्लू एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसने क्या किया कि जितना दिन तक महादेव वर्मा घर पे नहीं थी उतना दिन तक उसने अपना फेवरेट फूड काजू तक नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। आगे लिख रहा है during the of course my indisposition he would sit near my head on the pillow. I gently stroked my forehead and hair and his moving away was like the going away of nurse or attendant. और जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी लेके जब घर आई थी, जब मैं ठीक हो गई थी, तो क्या हुआ कि वो मेरे सिर के पास, जब मेरा छुट्टी हो गया, जब मैं डिस्चार्ज हो गई थी, जब मैं घर आई थी, तो गिल्लू को पता था कि मैं बीमार हो गई हूँ, उसे एहसास हो चुका था। वो क्या करता था कि मेरी सिर के पास, जब मैं सोती थी, मेरे सिर के पास बैठता था, और बैठने के बाद अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर को सहलाता था। ठीक है, अब मेरे अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर को सहलाता था, और इस तरह से गतिविधि, एक इस तरह से एक्टिविटी करता था, ऐसा लगता था कि कोई नर्स हो। ठीक है, आगे लिख रहा है कि squirrels have life span of barely 2 years. As such, Gillu lease of span life. When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside to sitting his swing to keep himself close to me, and also a trickle in summer he discovered to totally new method. यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैं ठीक हो गई तो क्या हुआ कि जब गर्मी के मौसम में मैं छत पे काम किया करती थी, छत पे मैं लिखा करती थी, तो क्या करता था, मेरे पास आता था, और जब मैं उसको नहीं देखती थी, जब मैं उसको प्यार नहीं करती थी, नहीं अपने हाथ में लेती थी, तो कई तरीके, नए नए तरीके अपनाता था कि मैं उसको देखूँ, मैं उससे प्यार करूँ। ठीक है, क्या होता था कि अगर मैं छत पे काम कर रही हूँ, यदि पानी रखी हूँ बगल में, तो क्या करता था कि वो पानी गिरा देता था ताकि मैं उसकी तरफ देखूँ। ठीक है, कई प्रकार की ऐसी हरकतें करता था जिससे मैं अट्रैक्ट हो जाऊँ और उसकी तरफ देखूँ। आगे लिख रहा है कि स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ ऑफ स्पेन ऑफ बैरली 2 years. गिलहरी का जो जीवन काल होता है वो मतलब 2 साल का होता है, कम से कम 2 साल का होता है। आगे लिख रहा है एज सच गिलूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली कम टू द एंड. और हमको ऐसा लग रहा था गिल्लू का जो जीवन काल है वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाला था, 2 साल पूरा होने वाला था। लिख रहा है फॉर द होल डे ही नाइदर एट नोर वेंटेड आउट. एक बार की बात है कि मैंने देखा कि वो मतलब अपने दिन भर अपनी रूम से बाहर ही नहीं आया, अपनी जो घोंसला उसका जो झूला था उससे वो दिन भर बाहर ही नहीं आया, दिन भर ना ही कुछ खाया ना ही कुछ पिया, कुछ नहीं किया, दिन भर आराम से उसी झूला में था।
ठीक है। आगे लिखे हैं कि इवन विथ इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही कम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। क्या हुआ कि रात की बात है कि जब दिन भर वो कुछ नहीं किया तो रात में मेरे रूम में आया, और जब मैं सो रही थी तो मेरे रूम में आके और मेरे पास क्या हुआ, बैठ गया। आगे लिख रहे हैं कि फ्रॉम द स्विंग एंड क्लचड द सेम फिंगर विद हिज आइसी क्लॉज, और अपनी नन्ही नन्ही पंजों से मेरी उंगलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। जब उसने मेरी अपनी उंगली से अपनी नन्ही पंजों से मेरी उंगली को पकड़ा तो उसकी जो उंगली थी, उसके जो शरीर था वो मुझे काफ़ी ठंडा, काफ़ी आइसी महसूस हुआ। ठीक है, ऐसा लग रहा था, उसको देखने से ऐसा लग रहा था उसके शरीर में काफ़ी पेन हो रही है, काफ़ी दर्द हो रही है। आगे लिख रहे हैं कि which he had clung to his near death like a state during his natal days। उसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इसकी समय पूरी हो चुकी है और इसलिए इसकी शरीर इस तरह से हो रही है। आगे लिख रहे हैं द क्लास वी आर गेटिंग सो कोल्ड, उसकी जो पंजे थी, उसके जो शरीर थे इस तरह से ठंडे हो रहे थे कि मैं क्या करूं। लिखा आई स्विच्ड ऑन द हीटर एंड ट्राई टू गिव हिम सम वाट, मैंने अपने घर का हीटर चालू किया और कई प्रकार से उसे गर्मी देने की कोशिश की ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लिख रहे हैं एट द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टचड हिम ए डिपार्टेड, रात भर वो मेरे पास ही रहा और सुबह की पहली किरण होते ही गिल्लू की प्राण भी निकल गया। लिख रहा है ही स्विंग वॉज टेकन ऑफ एंड हुक द ओपनिंग मेड इन द वार्मिस विंडो वॉज क्लोज्ड। जब गिल्लू मर चुका था तो मैंने क्या किया कि उसकी जो झूले थे वो मैंने उतार दिया और जो भी उसके बाहर से आने जाने के लिए मैंने तार लगाया था उसको भी मैंने हटा दिया। Gilly was put to internal rest under the Zonjuhi creeper both because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the gaze of the tiny yellow जूही फ्लावर। क्या हुआ कि गिल्लू को जूही का जो फ्लावर, जो गिल्लू था उसको सोनजूही का जो पौधा है, फूल है, बहुत ही पसंद था। इसलिए क्या हुआ कि जब वो मर चुका था तो मैंने क्या किया कि उसे दफना दिया और वहीं पे सोनजूही का पेड़ भी था। ठीक है, तो उसके ऊपर ही मान लीजिए उसको दफनाने के बाद मैंने उस पर सोनजूही का पौधा लगा दिया और जब पौधा बड़ा हुआ बसंत ऋतु के मौसम में, जब जब उस पौधे में से पीले पीले कलर के फूल निकलते हैं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गिल्लू मेरे पास है। ठीक है, आगे लिख रहे हैं कि चीनी येलो जूही फ्लावर, जब जब उसमें से पीले पीले कलर के फूल निकलते थे ऐसा लगता है कि मेरा गिल्लू मेरे पास है और मुझे बुला रहा हो। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म। तो इस चैप्टर में आपको ये दिखाया गया है कि एक इंसान भी एक इंसान से इतना प्रेम नहीं कर सकता है जितना कि एक जानवर। ठीक है, जानवर भी प्रेम करते हैं, बशर्ते उन्हें भी एहसास होनी चाहिए। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा अगला जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तब तक के लिए